क्लास 11 अप्लाइड अकाउंट्स का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का एक क्वेश्चन करेंगे। ट्रायल बैलेंस हैड डिफरेंस ऑफ 417 प्लेस्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। ट्रायल बैलेंस साल के एंड में बनाया जाता है, तो उसकी दोनों साइड का टोटल, डेबिट साइड और टोटल साइड का टोटल जो होता है इक्वल होता है, क्योंकि हर डेबिट को हम क्रेडिट करते हैं इक्वल अमाउंट से, तो ऐसा होना चाहिए, कंपल्सरी है। लेकिन उसमें डिफरेंस आया 417 रुपीज का, इसका मतलब कुछ गलतियां हैं, तो उस 417 के बैलेंस को उन्होंने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया अभी के लिए। फिर उसके बाद एरर्स को पहचाना, फिर उनको रेक्टिफाई किया। तो सबसे पहले तो 417 का ये जो डिफरेंस है, ये प्लेस्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे डाला। मतलब ट्रायल बैलेंस बनाया होगा ऐसे, डेबिट साइड और क्रेडिट, तो डेबिट का टोटल 417 से ज्यादा होगा, तो इस डिफरेंस को उन्होंने 417 क्रेडिट साइड में डाल दिया सस्पेंस अकाउंट लिख के। यानी कि ये 417 सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो ये है हमारा सस्पेंस अकाउंट। सबसे पहले हम 417 को लिख देते हैं और ट्रायल बैलेंस की ये लिखेंगे बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, और ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन, क्योंकि ये हमें गिवन है। यहाँ पे आपको कोई ईयर और मंथ वगैरह नहीं दिया इस क्वेश्चन में, तो आप इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ सकते हो। आगे है, अब हम रेक्टिफाई एंट्री पास करेंगे। सबसे पहली है गुड्स वर्थ ₹200 परचेज फ्रॉम सोहन had been posted to his account as 250। सोहन से हमने गुड्स परचेज किए, गुड्स परचेज किए थे 200 रुपीज के, लेकिन हमने उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए 250। एंट्री होती है उसके बेसिस पे कि परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सोहन, तो हमने सिर्फ सोहन के अकाउंट में गलती की है। टू सोहन करना था 200, टू सोहन करना था 200, लेकिन हमने रॉन्ग कर दिया टू सोहन एज 250। तो रॉन्ग वाले को रिवर्स कर दो। रॉन्ग वाले को रिवर्स करने के लिए सोहन को डेबिट करेंगे 250 से। अब करेक्ट और रिवर्स को मर्ज कर दो। सोहन डेबिट 250, सोहन क्रेडिट 200। क्या ज्यादा है? डेबिट ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? 50 रुपीज से। तो हम सोहन को डेबिट करेंगे 50 रुपीज से। तो सोहन्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सेकंड है इसका, अ परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर ₹500 was recorded in the purchases book। हमने 500 रुपीज का फर्नीचर खरीदा है, एसेट खरीदी है, तो एसेट बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं। तो करेक्ट वाले में होना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट डेबिट 500 टू कैश अकाउंट। लेकिन हमने रॉन्ग वाले में क्या कर दिया, इसको कर दिया परचेजेस बुक में, टू कैश अकाउंट नहीं किया होगा। टू जिस भी पर्सन से हमने लिया होगा उसका नाम लिखा होगा, सो टू वेंडर या टू सप्लायर अकाउंट, क्योंकि इसके बेसिस पे हमने परचेजेस बुक में एंट्री की है। परचेजेस बुक में हम क्रेडिट वाली गुड्स को लेते हैं, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को, तो उसके बेसिस पे हमने रॉन्ग एंट्री कर दी है परचेजेस अकाउंट डेबिट, और उसी पर्सन का नाम, यहाँ पे मैं सप्लायर लिख रही हूँ बट उस पर्सन का नाम लिखा होगा टू सप्लायर, ऐसे कर दिया। अब हम रॉन्ग वाले का रिवर्स करेंगे, रिकॉर्डेड किया ना तो एंट्री गलत की, तो रॉन्ग वाले को रिवर्स करेंगे, यानी कि सप्लायर डेबिट टू परचेजेस, उल्टा कर देंगे, रॉन्ग वाले को रिवर्स कर देंगे। अब करेक्ट और रिवर्स को मर्ज कर दो। सप्लायर क्रेडिट 500, सप्लायर डेबिट 500, तो ये नलीफाई हो जाएगी हमारी गलती। अब बचा क्या? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। उसके बाद भी हैं दो और एंट्रीज।
Instead of crediting Gyan's account with 512, it was debited with 215. क्रेडिट करना था ज्ञान के अकाउंट को 512 से, यानी कि करेक्ट में क्या करना चाहिए था, टू ज्ञान करना चाहिए था 512 से, और रॉन्ग वाले में हमने इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया 215 से। अब रॉन्ग वाले को रिवर्स कर दो, यानी कि टू ज्ञान कर दो 215 से, करेक्ट और रिवर्स को मर्ज कर दो, करेक्ट रिवर्स को मर्ज, टू ज्ञान 512, टू ज्ञान 215, तो दोनों का जो टोटल होता है वो होता है 727। तो टू ज्ञान 727 या टू ज्ञान्स अकाउंट 727 थर्ड, और डेबिट करेंगे हम सस्पेंस अकाउंट को, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक ही साइड पे गलती की है, वन साइडेड एरर है। नेक्स्ट है लास्ट, गुड्स वर्थ ₹130 रिटर्न बाय ज्ञान वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ ज्ञान्स पर्सनल अकाउंट। इसको मैं बाद में बताती हूँ। सबसे पहले चीज, ज्ञान ने हमें गुड्स रिटर्न किए हैं, ज्ञान को हमने गुड्स सेल किए होंगे, उसने रिटर्न की है, तो सेल्स रिटर्न था, ये सेल्स रिटर्न था 130 रुपीज का। तो करेक्ट में होना चाहिए था सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ज्ञान अकाउंट। अब देखा जाए तो इसको सेल्स बुक में तो एंट्री की है इसकी, लेकिन वहां से ज्ञान को क्रेडिट ही किया है, जो कि करना चाहिए था, यानी कि करेक्ट में करना चाहिए था सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ज्ञान्स अकाउंट। ज्ञान के अकाउंट को सही क्रेडिट किया है, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे कि ज्ञान को तो सही क्रेडिट किया है, टू पोस्टेड फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ ज्ञान्स पर्सनल अकाउंट, ये हमने सही किया है। लेकिन हमने क्या कर दिया, सेल्स बुक में इसकी एंट्री कर दी, और सेल्स बुक में एंट्री के बेसिस पे हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, तो रॉन्ग वाले में हमने क्या कर दिया, टू सेल्स अकाउंट 130 ऐसे कर दिया। अब रॉन्ग वाले को रिवर्स कर दो, रिवर्स के लिए ज्ञान को डेबिट किया 130 से और सेल्स को डेबिट किया 130 से, करेक्ट और रिवर्स को मर्ज कर देते हैं, ज्ञान डेबिट 130 टू ज्ञान 130, तो ये दोनों नलीफाई हो गए। तो एंट्री क्या बची है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 130, सेल्स अकाउंट डेबिट 130, तो टू सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा, टू सस्पेंस अकाउंट 260। अब हमने ये सारी एंट्रीज पास कर दी हैं, हम इसके बेसिस पे सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट हमने ऑलरेडी फॉर्मेट इसका बनाया हुआ है, तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट एंट्री में सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है, यानी सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा 50 रुपीज बाय सोहन्स अकाउंट, तो लिख देंगे यहाँ पे बाय सोहन्स अकाउंट 50 रुपीज लिख के बाय सोहन्स अकाउंट। अच्छा, सेकेंड एंट्री जो है, सेकेंड एंट्री में कहीं पे भी सस्पेंस अकाउंट नहीं है, तो इसको नहीं करेंगे। थर्ड एंट्री में सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया हुआ है, यानी कि सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे 727 और लिखेंगे क्या, टू ज्ञान्स अकाउंट, तो लिख देते हैं टू ज्ञान्स अकाउंट। $727। एक और एंट्री बची है, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया है 260 से, तो सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 260, लेकिन दो चीजें हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 130, बाय सेल्स अकाउंट 130, तो टोटल 260 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर देते हैं इसको, बाय सेल्स अकाउंट 130, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 130। अब इधर का टोटल आ रहा है 727, इधर का भी इतना ही आएगा, 417 प्लस 50 प्लस 260,
तो आ गया 727 डबल अंडरलाइन। तो ये था हमारा क्वेश्चन। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये था हमारा क्वेश्चन। ये थी फर्स्ट 2 एंट्रीज, ये है लास्ट 2 एंट्रीज, और उसके बेसिस पे ये है हमारा सस्पेंस अकाउंट।